हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड का एक्सरसाइज। ओके, स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द लेयर ऑफ ओजोन गैस ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ओके, यहाँ पे जो होगा अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है। नाउ सेकेंड वन, ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म डैश %। ठीक है, तो किस अगर फ्रेश वाटर है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं वो सिर्फ कितना है, 0.3% है। ओके, नेक्स्ट है बोथ डैश एंड डैश कॉन्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग से और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज इट सेड दैट, क्यों कहा जाता है कि द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपके पास है पेज नंबर 3 है। ये ओजोन लेयर के बारे में दिया है। तो आपका जो यहाँ आंसर है वो आप लिखेंगे द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग। द ओजोन गैस ऑब्जर्व दीज रेज, एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड। कि जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, जो सन से रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो इसलिए इसे क्या किया गया है, प्रोटेक्टिव लेयर कहा गया है। वाटर इज लाइफ। अभी हमें पता है ना कि वाटर तो हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है, और लिविंग थिंग्स के लिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए वाटर इज लाइफ का आंसर ये वाला रहेगा। ओके, आप देख लीजिए, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट एंड इट डिजोल्व मैनी सबस्टेंस। आपको बताया था सॉल्वेंट किसके होता है, जो किसी भी सबस्टेंस को क्या करते हैं, अपने आप में डिजोल्व कर लेता है। ओके, द ब्लड ऑफ एनिमल एंड शेप ऑफ प्लांट ऑल्सो कंटेन अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे जो ब्लड में है और जो प्लांट में वाटर क्वांटिटी जो रहती है वो क्या रहती है, बहुत हाई रहती है, इसलिए वो जरूरी होता है। ऑल द लाइफ प्रोसेस वुड नॉट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के बिना तो हम लोग कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकती, वो हम जानते हैं। Hence, without water, no living thing can survive. Therefore, it is said that water is life. ठीक है, next is sea water is useful even though it is not potable. Potable मतलब हम इसको मतलब यूज नहीं, हम इसको ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर भी ये क्या है, यूजफुल है। तो कैसा यूजफुल है, इसका क्या क्या यूज है, देखिए ये इसका आंसर आएगा मैनी फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन सी वाटर। बहुत सारी फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। एक्वेटिक मतलब जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो सी वाटर में रहते हैं। द वाटर फ्रॉम सी इवोपरेट टू फॉर्म क्लाउड्स विच ब्रिंग रेन। अब जो सी ओशियन से जो पानी इवोपरेट होता है सन हीट से, ठीक है, वो क्या करते हैं, क्लाउड बनाते हैं और फिर हमें फ्रेश वाटर के रूप में रेन आ जाता है। The sea water also help the land to cool due to breezes. सी वाटर के जब वाटर है, वाटर वेपर्स बनेंगे तो वहां से क्या आएगी, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। द सॉल्ट एंड मिनरल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। ओके, हमें जो नमक मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे, वो सी वाटर से भी मिलते हैं। Therefore, it is said that sea water is useful even though it is not potable. तब भी जबकि हम इसका यूज मतलब ड्रिंक के लिए नहीं कर सकते, अपने डेली यूजेस के लिए नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद भी क्या बहुत क्या है, यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी हैपन इफ, क्या होगा अगर माइक्रोब्स इन द सॉयल गेट डिस्ट्रॉय। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर सॉयल से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर भी हमने लिख के रखा है। Microbes in the soil decompose dead plants and animals and convert it into humus. This humus supplies nutrients to the soil. Microbes क्या करते हैं, प्लांट्स की लीव्स होते हैं, ब्रांचेस, कुछ भी जो होता है प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, और जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उसको क्या करते हैं माइक्रोब्स, इनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको ह्यूमस में। ठीक है, और ह्यूमस में कहते हैं वेरी हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को देते हैं। ओके, humus also aerates soil and holds water in it.
ह्यूमस के कारण क्या होता है कि सॉइल को अच्छे से एयर पास होती है और ये पानी को भी होल्ड करता है, इवापोरेट नहीं होने देता है ज़्यादा। If microbes are destroyed, humus will not be formed and the soil will not become fertile. अगर क्या होगा, माइक्रोब डिस्ट्रॉय किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ह्यूमस नहीं बनेगा और क्या हो जाएगा, सॉयल फर्टाइल नहीं हो पाएगी। ऑल्सो डेड एंड डिकेइंग मैटर विल एक्यूमुलेट ऑन लैंड, और जो डेड जो भी प्लांट्स के हैं या एनिमल्स के हैं जो भी होगा वो सब लैंड पे इकट्ठा होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट, the number of vehicles and factories in your surrounding increase. अगर बोला हमारे सराउंडिंग फैक्ट्री और व्हीकल्स नंबर्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर लिखा है हमने, vehicles and factories are the major causes of air pollution. They release harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide and sulfur dioxide into the air. अगर व्हीकल्स और फैक्ट्रीज ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। तो कैसे होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस रिलीज की जाती हैं, ठीक है ना। दीज आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एंड ऑल लिविंग थिंग्स। ये गैसें हमारे लिए बहुत खराब होती है, हार्मफुल होती हैं। Hence, if the number of vehicles and factories in our surrounding increase, the air pollution will be also increase. ठीक है ना, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे vehicles and factories तो क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन भी वैसे बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश। पोर्टेबल वाटर मतलब जिस वाटर को हम पी सकते हैं। ओके, तो अगर खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका आंसर है, ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन वाटर, ठीक है। ऑल बॉडीली फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय वाटर। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्टेबल एंड कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी है हमारे पास, तो कौन से, पोर्टेबल वाटर की, ठीक है ना, जिसको हम पी सकते हैं। देयरफॉर इफ सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड, इसलिए अगर क्या होगा, पोर्टेबल वाटर फिनिश हो गया, प्लांट एंड एनिमल विल नॉट सर्वाइव एंड देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। तो इसमें क्या होगा, अर्थ पे भी लाइफ फिनिश हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। अभी इसमें मैच करना है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का था, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्लांट लेता है ना अपने किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए भी, और फिर उसमें क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोडक्शन करता है। तो ये इसका ये लगा प्लांट एंड फूड प्रोडक्शन फर्स्ट का। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन, इसका मतलब आग जलाने के काम में भी आती है, ठीक। वाटर वेपर्स, वाटर वेपर से क्या होता है, जब इवापोरेट होता है वाटर वेपर्स बनते हैं तो क्लाउड बना के वो क्या करते हैं, रेन बना देते हैं, ठीक है। देन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या करते हैं, जनरेट ऑफ सॉयल। जनरेट ऑफ सॉयल कैसे करते हैं, कि माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो भी प्लांट एनिमल्स के जो भी डेड पार्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके ह्यूमस बनाते हैं, और ह्यूमस क्या है, सॉयल को फर्टाइल करती है। ओके, नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो नेम द फॉलोइंग हो गया है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है ना। अब बायोस्फीयर के कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं, तो ये हमने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। जो भी अर्थ पे लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोस्फीयर। बायो मीन्स होता है लाइफ, लिविंग जो। ओके, तो ये है आपका। नेक्स्ट आपका है बायोटिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉयल। बायोटिक मीन्स living. Biotic constitute of soil, microbes, worms, insect and rodents like mice and rats. Okay, और क्या रहते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट्स भी होते हैं इसमें। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल्स में आता है आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, टार एंड वैक्स। ये सब हमारे फॉसिल्स फ्यूल हैं। ओके, नेक्स्ट इज इनर्ट गैसेस इन एयर, ठीक है। अब इनर्ट गैस क्या होती है, जिनको होता है कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है ना।
तो उन्हें बोलते हैं इनर्ट गैस इन एयर, अक्रिय गैस है जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनर्ट गैस है आपकी, ये आपकी इनर्ट गैस है। कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। नेक्स्ट इज गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल गैसें कौन सी है, हमने ये पढ़ा था ना, तो ये इसमें हमने लिख के रखे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकलते हैं हमें, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारा एसी हो गया है, उससे जो गैसेस निकलती हैं वो ये हार्मफुल गैसेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। लैंड एंड सॉयल आर द सेम थिंग्स। अब लैंड और सॉयल सेम थिंग है क्या, फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि लैंड में ही सॉयल होती है ना। ओके, तो लैंड और सॉयल सेम थिंग नहीं है। द वाटर इन ए लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो जो लेक में वाटर है बोला उसे क्या ग्राउंड वाटर बोला जाता है, नहीं, क्योंकि जो लेक का जो है वो किस में रहता है, अर्थ सरफेस में रहता है, और जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे रहता है। ठीक है ना, नेक्स्ट ये भी फॉल्स होगा। इट टेक प्लेस 1000 years to form a 25 centimeter thick layer of soil। ठीक है ना, तो कोई भी सॉयल बनने के लिए इन्होंने केवल 1000 years का टाइम लेती है, कितना, कितने सेंटीमीटर थिक लेयर, 25, नहीं फॉल्स है ना, तो हमने क्या पढ़ा था 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने ये पढ़ा था। ठीक है ना, इट टेक अबाउट 1000 years फॉर अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर। ठीक है ना, मैच्योर सॉइल बनने के लिए 2.5 सेंटीमीटर लेयर की सॉइल बनने के लिए कितना टाइम लेता है, 1000 ईयर, है ना, और वहां पे क्या दिया था 25। ओके, यहाँ पे क्या है 25 दिया, तो ये दिस इज फॉल्स। ठीक है, रेडॉन इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट। रेडॉन किया जाता है डेकोरेटिव लाइट के लिए यूज, फॉल्स। नियॉन यूज्ड डेकोरेटिव लाइट एंड फॉर स्ट्रीट लाइट। ओके, नेक्स्ट इज आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है ना, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म। ठीक है, ये आपका आंसर आपकी बुक में ही है, आपको डायग्राम भी इसमें बनाना है, तो आप ये डायग्राम बना के और ये जो है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो ये आपको लिखना है पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट है why is there a shortage of water even though it occupies about 71% of the earth's surface। ठीक है ना, तो हमने पहले पढ़ा था ना कि हमारे अर्थ में क्या है, वाटर ज़्यादा है, 71% वाटर है और बाकी क्या है, लैंड है। ठीक है ना, फिर भी क्या है हमारे क्या है अर्थ में वाटर का शॉर्टेज क्यों है। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है ना, विच, तो 71%, अब 71% को अगर हम पूरा वाटर ही वाटर का लेंगे तो वो 100% में आ जाएगा। तो वाटर में कितना, विथ 97% इज सॉल्टी वाटर प्रेजेंट इन सी एंड ओशियन। ठीक है ना, तो जो 97% वाटर है, मतलब टोटल वाटर में से 97% जो वाटर है वो क्या है, सी में और ओशियन में है, जो कि क्या होता है, सॉल्टी होता है, उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड 2.7% ऑफ वाटर इज अवेलेबल एज अ ग्राउंड वाटर, आइस एंड इन अदर फॉर्म्स। और जो बाकी है 2.7% वाटर है वो किस में है, वो ग्राउंड वाटर है, नीचे जमीन के नीचे है, या आइस फॉर्म में है और अदर फॉर्म्स में है, तो इसका भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली 0.3% वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। सिर्फ कितना हमारे पास 0.3%, टोटल वाटर में 0.3% वाटर ही अवेलेबल है कि जिसको हम डायरेक्ट पी सकते हैं। ठीक है ना, ड्रिंक कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर टू ड्रिंक। द वाटर इज यूज इन द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर फार्मिंग। अब इंडस्ट्रीज के लिए और फार्मिंग के लिए भी हम सी वाटर या ओशन वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें फ्रेश वाटर चाहिए। ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन
and uncontrolled usage, we experience shortage of water. तो हमारी क्या है, डे बाय डे जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम फिर उसका जो यूज कर रहे हैं, अनकंट्रोल यूज कर रहे हैं, मतलब उसका कंट्रोल से यूज नहीं कर रहे हैं, इसके कारण हमें क्या हो रहा है, वाटर की शॉर्टेज हो रही है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस. अभी इसका आंसर भी आपके पास बुक में ही है. ये एयर के कॉन्स्टिट्यूट हैं, ये देखिए, ये आपको एक डायग्राम बना के भी दिखाया गया है, ठीक है ना. तो ये है आपके एयर के कॉन्स्टिट्यूट, ये आप इसको लिख सकते हैं. फिर इनके यूजेस हैं, ये सब इनके यूजेस हैं. नाइट्रोजन का यूज, ऑक्सीजन का, ये सब आप इससे लिख सकते हैं. विद डायग्राम भी आप इसको बता सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है, वाई आर एयर, वाटर एंड लैंड कंसिडर्ड टू बी अ वैल्यूएबल नेचर रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हम वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हम इनको बोल सकते हैं, किसको, एयर को, वाटर को एंड लैंड को, ठीक है ना. तो देखिए इनसे हमें क्या क्या मिलता है. सबसे पहले हम एयर के बारे में पढ़ेंगे. एयर कंटेन गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेज, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना. तो जो एयर में है, एयर किससे बनती है, मिक्सिंग ऑफ गैसेज है, ठीक है. तो इसमें क्या, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैसेज होती हैं. ये इन सब का अपना अपना यूज है, ठीक है ना. देन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर हेल्प एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर एक गैस का अपना अपना यूजेज होता है. नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज यूज टू मेक प्रोटीन, ठीक है. ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू मेक फूड फॉर प्लांट्स. ओके, ये तो गैसेस के यूजेस हो गए हैं जो एयर में हमको पाई जाती हैं. देन लैंड सपोर्ट ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके ग्रोथ में सपोर्ट करता है. इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट मिनरल्स टू प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके, इट इज शेल्टर फॉर वर्म, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ, ठीक है ना. अब ये यहाँ पे जैसे लैंड पे तो हम लोगों का भी क्या है, शेल्टर है, हम लोग भी रहते हैं, वर्म्स, इंसेक्ट, बर्ड्स सब इसमें रहते हैं. देन वाटर का है, वाटर इज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विदाउट वाटर देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है ना. तो वाटर इज लाइफ हमने जो पढ़ा था उसको हम इसमें लिख सकते हैं, और शॉर्ट में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि बिना वाटर के हमारी जो लाइफ के हर एक फंक्शन है वो कैरी आउट नहीं हो सकता है विदाउट वाटर. इसलिए क्या है, वाटर जरूरी है. ओके, तो ये आपका इसका एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुका है. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. बाय.